हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट थ्री पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हम इनवॉइस जनरेटर बना रहे थे, जिसमें कि हम बेसिकली इनवॉइस में एंट्री करेंगे, ठीक है। और उसका हम प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा इनवॉइस एंट्री फॉर्म है, ठीक है। इसमें हम जितनी चाहे उतनी इनवॉइस की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है तो यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रिंट निकाल कर दे भी सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट थ्री वीडियोस आई होप आप लोगों ने देख ली होंगी। और अगर अभी तक नहीं देखी है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर उन तीनों वीडियोस को चेकआउट कर लेना, ठीक है। उन वीडियोस को देखने के बाद ही आप थर्ड इस पार्ट पर वीडियो को देखना स्टार्ट करना। थर्ड नहीं है, बेसिकली हमारा फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपने डेटाबेस को ओपन करेंगे। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास रिसेंट में ऑप्शन आएगा, ठीक है। रिसेंट में जैसे कि ये था हमारा इनवॉइस जनरेटर, यही नाम दिया था हमने, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन किया, अब हमने कस्टमर डिटेल्स, आइटम डिटेल्स और इनवॉइस क्वेरी नाम की हमारी ये टेबल्स बना ली थी लास्ट की वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम है ना फॉर्म किस तरीके से बनाएंगे जिसमें हम इनवॉइस की एंट्री करेंगे वो देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज स्किप कर दी थी। यहाँ पर क्या, जब हमने इन दो टेबल को डिजाइन किया था, कस्टमर डिटेल्स और आइटम डिटेल्स, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, क्वेरी डिजाइन करने से पहले जब ये दोनों टेबल बन जाएंगी उसके बाद आप लोगों को सिंपली डेटाबेस टूल में जाना है, ठीक है। यहाँ पर रिलेशनशिप ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको है ना इनवॉइस नंबर को सिंपल माउस से उठाकर ले जाके इनवॉइस नंबर के ऊपर छोड़ देना है। तो जो ऑप्शन आएगा आपका रिलेशनशिप क्रिएट करने का, उसको ओके करके रिलेशनशिप बना देना है, ठीक है। तो क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसमें मैंने पहले से जनरेट कर रखा है। तो फिर अब हमें सबसे पहले तो एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। क्रिएट ऑप्शन में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म विजार्ड का, ठीक है। फॉर्म विजार्ड पर क्लिक करेंगे तो देखो, फॉर्म विजार्ड पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमें एक पॉपअप विंडो मिल जाएगी। इसमें हमको है ना हमारी जो क्वेरी है, इनवॉइस क्वेरी, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट कर लो। अब ये जो हमारे फील्ड्स हैं इन सबको हमको यहाँ पर लेना है, ठीक है। सबको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए सिंपल इसको क्लिक करेंगे और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रैंड टोटल, जीएसटी और सब टोटल को यहाँ साइड में ले लेते हैं। इनको साइड में क्यों कर रहे हैं मैं आपको बाद में इसका रीजन बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ग्रैंड टोटल को यहाँ से हटा लेंगे, जीएसटी को, सब टोटल को। तो देखो, ग्रैंड टोटल, जीएसटी और सब टोटल यहाँ से हमारे हट गए, बाकी ये सारे फील्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट है हमारे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करो। अब इसको है ना हम डेटा शीट की जगह टेबुलर पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखो डेटा शीट में देखो यहाँ पर ये आने लग रहा है, अब टेबुलर में देखो, ठीक है। तो इसको टेबुलर कर लेंगे यहाँ से और नेक्स्ट करो। अब इसको नेक्स्ट फिनिश कर दो, ठीक है। तो ये देखो हमारा एक फॉर्म हमारे सामने आ गया। इस क्वेरी को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब क्या करना है, ये कस्टमर डिटेल्स वाला जो हमारा फॉर्म है, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले तो इसको क्लोज कर देते हैं और इस फॉर्म पे करो राइट क्लिक और यहाँ से है ना इसको रीनेम कर देते हैं। इसको रीनेम करेंगे, इसको रीनेम कर रहा हूँ मैं इनवॉइस एंट्री, क्योंकि हमारा इनवॉइस एंट्री नाम का फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दो इनवॉइस एंट्री और एंटर कर दो, ठीक है। अब माउस से राइट क्लिक करो और यहाँ पे डिजाइन व्यू पर चले जाओ। डिजाइन व्यू पर आ गए। अब यहाँ पर है ना सबसे पहले तो इसका कैप्शन चेंज कर देते हैं। जो कैप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रॉपर्टी सीट में, इसको चेंज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ से कस्टमर डिटेल से हटाकर इसको कर देते हैं हम इनवॉइस एंट्री, इनवॉइस एंट्री, ठीक है। एंटर करो, कंट्रोल एस से इसको सेव कर दो। अब यहाँ पर आपको है ना जो हमारा फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे। यहाँ से इसको माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करो और पकड़ के इसको यहाँ पे इसको 21 से हल्का सा आगे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करो, जो कस्टमर आईडी है इसको क्लिक करके देख लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट है 0.58 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे ये जो इनकी हाइट, कस्टमर आईडी, फुल नेम, ये इन फील्ड्स की हाइट है ना काफी ज्यादा है, तो इनको मैनेज कर लेते हैं। इनको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करो, ठीक है। कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करो, कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करके रखो, इनको सिलेक्ट कर लो
ठीक है। अब है ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा हाइट का। हाइट में 0.582 डाल दो, इस पे 0.582। ठीक है, इसको एंटर कर देते हैं। अब देखो इनका साइज है ना सेम हो गया। ठीक है, ईमेल को यहाँ से उठा के इसको हम नीचे ले लेते हैं, और ये जो हमारे इनवॉइस नंबर है और इनवॉइस डेट कॉन्टेक्ट, इन तीनों को उठाकर यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, ये एक सीक्वेंस में रहेंगे तो थोड़े बेटर लगेंगे देखने में। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम। सिंपल कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट कर लो, और हम हमारा जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के जो अप एंड राइट लेफ्ट डाउन एरो है, उनका यूज करेंगे इनको मूव करने के लिए। ठीक है, इनको सिलेक्ट करो, इनको ऊपर ले जाके यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, सेम काम इनके साथ करना है। इनके बीच है ना गैप को मैनेज कर लेते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा, अगर इनके बीच गैप बराबर रहेगा तो ये देखने में भी अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो ये बेटर है। अब इनवॉइस नंबर इनवॉइस डेट इसको बराबर कर लेते हैं इसके, और ये इसके बराबर में है, इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो गया, और इनको ले जाकर यहाँ पर कर लेते हैं इसके बराबर में। ठीक है, अब थोड़ा सा है ना इनकी हम लेंथ को एडजस्ट कर लेते हैं। इनकी लेंथ को आप ऐसे एडजस्ट कर लो कि एक है ना लाइन में आ जाए, जिससे कि थोड़ा सा ये है ना बेकार ना लगे देखने में। ठीक है, तो इन सबकी लेंथ को एक एक करके ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इनकी लेंथ को हम मैनेज कर लेंगे। अब इनको थोड़ा सा इसके बराबर में लेके जाएंगे, और यहां से इसको कर लेते हैं एडजस्ट। ठीक है, ठीक है, तो बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं तो आपको एक रफ आइडिया बना के बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से, क्योंकि डिजाइन तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मैं अगर इसको कंट्रोल एस करूँ और यहाँ से इनवॉइस एंट्री की जगह हम जाए फॉर्म व्यू में, फॉर्म व्यू में जाकर देखो तो अभी ये ऐसा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें प्रॉपर मैनेज रहेंगी तो ज्यादा बेटर लगेगा देखने में। ठीक है, तो हम डिजाइन व्यू पर आ जाते हैं वापस से। अब है ना यहाँ पर हमारा जो फॉर्म हेडर है, इसको हम नेम दे देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जो भी हमारा बिजनेस नेम है, या फिर जिस भी फर्म के लिए हम ये हमारा इनवॉइस एंट्री करने लग रहे हैं, उसका नेम दे दो। जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है, मैंने रैंडमली कुछ भी नेम दे दिया यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और इसको कलर को मैं एकदम से ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, और इसका साइज कर देता हूँ मैं 26, और इसको कर देते हैं हम साइज में जाएंगे यहाँ से 2 फीट। नहीं, एक सेकंड, ये थोड़ा सा, ठीक है। अब ऐसे राइट क्लिक करो और यहाँ पे साइज में जाकर कर दो इसको 2 फीट, तो ये फिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं फॉर्म के। ठीक है, अब हम इसको फॉर्म हेडर को वापस से मैनेज कर देते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्म हेडर का हम सेव फिल कर देते हैं। इसको हम जैसे कि ये वाला कलर दे देता हूँ मैं। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करता हूँ। अब आप देखो फॉर्म व्यू में जाकर, यहाँ से फॉर्म व्यू में जाएंगे, देखो यहाँ से देखने में बेटर लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम वापस से डिजाइन व्यू में। देखो हमें जितना भी डिजाइन करना है फॉर्म को, वो डिजाइन व्यू में आकर ही हम कर पाएंगे। इसमें एडिटिंग हमें जो भी करनी है। ठीक है, तो इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इन सबको फॉर्मेट में जाके बोल्ड कर देता हूँ, और कलर एकदम से ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ से नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर ये हमारा फॉर्म क्या है, इनवॉइस एंट्री फॉर्म बना रहे हैं हम। ठीक है, तो अब हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्म डिजाइन। फॉर्म डिजाइन में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे कंट्रोल्स में। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल्स में ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल नहीं, यहाँ पर हम लेवल लेंगे। यहाँ पर लेवल लो इसको, और यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लो, ड्रॉ कर लो इसको। अब यहाँ पे जैसे डाल देते हैं इनवॉइस एंट्री, क्योंकि हमारा इनवॉइस एंट्री फॉर्म है। ठीक है, तो
इसका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं इसको, और कलर एकदम से ब्लैक, और यहाँ से इसका साइज कर देते हैं 20, और इसको यहाँ पे साइज में जाके कर देते हैं 2 फीट। ठीक है, और इसको सेंटर में कर लो। अब यहाँ से है ना हम फॉर्म डिजाइन में जाएंगे, यहाँ से एक और लेवल लेंगे। ठीक है, देखो मैं ये कर रहा हूँ, आप अगर एक और लेवल नहीं लेना चाहते, हालांकि ये इसका यूज क्या है देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, एक और लेवल क्यों लिया हमने। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बिलिंग टू, यानी जिसके लिए भी हम बिल बना के दे रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट में चलते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ये 12 ब्लू, एंड इसका टेक्स्ट का कलर कर देते हैं एकदम से व्हाइट। ठीक है, और साइज कर देते हैं 18। ठीक है, परफेक्ट। अब इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इनको सिलेक्ट करो ऐसे, सिंपल, कुछ नहीं करना, माउस माउस का हमारा लेफ्ट बटन को होल्ड करके इनको सिलेक्ट कर लो, और इनको कीबोर्ड के हमारे जो है ना नेविगेशन कीज है उनका यूज करेंगे हम इनको अप डाउन करने के लिए। ठीक है, अब हमारा नीचे यहाँ पे अब हमारा दिख रहा है जो सब फॉर्म है। ठीक है, आइटम डिटेल जो सब फॉर्म है, इसका हम ये आइटम डिटेल इसको हटा के सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कर लो और इसको ले आओ ऊपर। ठीक है, आई थिंक इतना ठीक है, इसको ऊपर ले आओ और इसको मैनेज कर लेते हैं इसके बराबर में। ठीक है, और इसको यहाँ से लेके जाते हैं, और ठीक है, तो अभी भी हल्का सा इधर साइड रह रहा है, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा और, ठीक है, अब परफेक्ट है। अब क्या करना है हमें, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इनको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर कितना बड़ा दे रखा है, देखो सीरियल नंबर कितना बड़ा दे रखा है, तो सबसे पहले तो इनको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ से सीरियल नंबर को पकड़ के इसको कर देते हैं हम इतना साइज, ठीक है इसका। ठीक है, और इसको हम एकदम से लेफ्ट में कर देते हैं। ठीक है, अब आइटम नेम, इसको ले आते हैं इधर साइड, क्योंकि हमको इनको मैनेज करना है जिससे पूरा है ना विजिबल रहे। ठीक है, और इनका साइज, आइटम नेम का साइज हम रख लेते हैं इतना, आई थिंक इतना बहुत है। ठीक है, इतना। अब यहाँ पर आपको मिलेंगे क्वांटिटी, प्राइस, जीएसटी, परसेंटेज, तो इनको करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और इनको लेके चलते हैं उधर, यानी लेफ्ट साइड में। अरे ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, तो अभी भी इनको लेके जाना पड़ेगा उधर। हाँ ठीक है, ठीक है, अब इनको ले आते हैं थोड़ा सा इधर, इनको मैनेज करना है आपको अपने हिसाब से, मतलब आपको जैसा देखने में बेटर लग रहा हो वैसे कर लो। आप क्वांटिटी के साइज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी के लिए कितना ही साइज चाहिए, इतना ठीक है। ठीक है, उसके बाद प्राइस, इसको यहाँ पे लाके हम मैनेज कर लेते हैं, और इसका साइज भी हम इतना रख लेते हैं, इतना रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जीएसटी परसेंटेज, तो जीएसटी परसेंटेज का साइज रख लेते हैं हम इतना, इतना बहुत है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एक फील्ड और रहने लग रहा है जो कि है अमाउंट, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो अमाउंट को भी यहाँ पे मैनेज कर लिया। अब इनका साइज हम हल्का सा कर लेते हैं कम, जिससे कि ये फॉर्म में आ जाए इस साइड। ठीक है, बहुत है। अब आप देखो यहाँ पे सीरियल नंबर, आइटम नेम और जीएसटी परसेंट, इनका साइज, इनकी हाइट कुछ ज्यादा ही है, तो इनको देख लेते हैं हम 0.582 है, तो इनको भी सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से कंट्रोल के साथ होल्ड करके सिलेक्ट कर लो, और इनकी हाइट कर लेते हैं 0.582 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.582 और एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब इनको सिलेक्ट करते हैं सबको, और फॉर्मेट में चलते हैं, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, कलर एकदम से ब्लैक कर देते हैं और सेंटर कर देते हैं। ठीक है,
अब इनको सिलेक्ट करेंगे और इनको मैनेज करेंगे हम ऊपर फॉर्म हेडर से एकदम से हम इनको बिल्कुल यहाँ पे लगा के रखेंगे। और 1 सेकेंड, इनका साइज यहाँ से इनका साइज कर देते हैं हम 12। ठीक है, और अब इसकी हाइट को कर देते हैं। सबसे पहले तो हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे ये वाला। ठीक है, और इसको लेके जाते हैं ऊपर। ठीक है, डिटेल्स। अब डिटेल्स के लिए हम बैक कलर दे देते हैं। डिटेल्स के लिए बैक कलर दे देता हूँ मैं ये वाला। ठीक है, और इनको भी थोड़ा सा 1 सेकेंड, इनको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके हल्का सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम फॉर्म हेडर को और कम और कम कर देते हैं इसको, इसकी डिटेल्स वाले सेक्शन को। अब इस फॉर्म हेडर को हम यहाँ से पकड़ो और यहाँ पे इंक्रीज कर लो। ठीक है, ये आ गया फॉर्म फूटर, सॉरी हेडर नहीं, ये फूटर है। तो अब इस फॉर्म फूटर में हम क्या करेंगे, देखो मैंने बोला था हमने सब टोटल एंड जीएसटी और ग्रैंड टोटल इनको नहीं लिया था। इनको क्यों नहीं लिया था, क्योंकि हमको इनकी यहाँ पे नीड नहीं थी, यहाँ पे नहीं लगाना था इनको हमें कहीं भी। हम इनको यहाँ पे लगाएंगे नीचे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आप जाओ फॉर्म डिजाइन में। फॉर्म डिजाइन में आपको ऑप्शन मिलेगा एड एग्जिस्टिंग फील्ड। एड एग्जिस्टिंग फील्ड पर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ से सब टोटल को उठाओ और यहाँ पे रख दो। यहाँ से जीएसटी को उठाओ, यहाँ पे रख दो, और यहाँ से ग्रैंड टोटल को उठाओ, यहाँ पे रख दो। ठीक है, ये तीनों फील्ड्स आ गए हमारे यहाँ पे। अब हमें सिंपली इनको करना है मैनेज। ठीक है, अब हमें इनको मैनेज करना है तो इनको मैनेज करते हैं। इनको प्रॉपर सबसे पहले सही से यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, अब इस ग्रैंड टोटल का यहाँ से साइज इंक्रीज करके इसको ले जाते हैं और यहाँ पे सेट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब इस जीएसटी वाली फील्ड को यहाँ पे लेके जाते हैं। इनके बीच में गैप कितना रखना है देखो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, मैंने इतना गैप रखा है। अब इसको ले जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ले जाके इसके साथ सेट कर देते हैं इसे। ठीक है, अब सब टोटल इसको उठाओ और यहाँ से लेकर चलो इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। इसको इसके साथ एकदम से मैनेज कर देते हैं और ठीक है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो इनको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, फॉर्मेट में जाओ, बोल्ड कर दो और कलर एकदम से ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और इनके साइज को हम 12 कर देते हैं काम करके। ठीक है, साइज को 12 कर दिया और अब इन तीनों को करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से जाते हैं, इनको कर देते हैं हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आपको सेव फिल में जाओ, यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दो। इनको ट्रांसपेरेंट कर दिया और कलर दे देते हैं इनको हम ये वाला। इनको नहीं देना, हम पूरे के पूरे फॉर्म फुटर को कलर दे देते हैं। पूरे के पूरे फॉर्म फुटर को कलर दे देते हैं ये वाला। और ठीक है, इनका कलर करेंगे हम व्हाइट, ब्लैक नहीं करेंगे, इनका कलर करेंगे हम व्हाइट, तभी तो विजिबल होंगे हमें सही तरीके से। ठीक है, और बाकी इनका साइज इंक्रीज करके कर देते हैं हम 14। ठीक है, 1 सेकेंड, 14 में कुछ ज्यादा हो गया तो इसको 12 भी कर देते हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा और मैनेज कर लेते हैं। ऊपर यहाँ पे कर देते हैं इनको सेट और इस फॉर्म फुटर को ले जाके कर देते हैं हम वापस से छोटा। ठीक है, तो इतना काम तो हमारा हो गया, इसको सेव कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ से फॉर्म व्यू पर चलो, फॉर्म व्यू तो देखो ये हमारा इनवॉइस एंट्री फॉर्म बनकर तैयार हो गया। देखो आप यहाँ पर ये आ गया हमारा सब टोटल, ये आ गया जीएसटी और यहाँ पर आ गया ग्रैंड टोटल। ठीक है, जो जो हमने कलर दिया था वो कलर भी उसी हिसाब से आने लग रहा है। अब हम वापस से चलते हैं फॉर्म डिजाइन में, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 बटन और बनाने हैं। ठीक है, तो हम 2 बटन को और बना लेते हैं यहाँ पे। तो डिजाइन के ऊपर चलते हैं।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लो। यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको फॉर्म फूटर का, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म डिजाइन में जाओ। अभी हमें यहाँ पे बटन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर देखो बटन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे इसको आके ऐसे ड्रॉ कर दो। यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको, रिकॉर्ड ऑपरेशन। इसमें हम क्या करेंगे, सेव रिकॉर्ड, ठीक है। तो सिंपल टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सेव रिकॉर्ड, नेक्स्ट करो और इसको फिनिश कर दो। तो देखो सेव रिकॉर्ड का हमारा यहाँ पे एक बटन तैयार हो गया। अब एक और बटन बनाएंगे हम, सिंपल जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था, फिर ड्रॉ करो इसको, रिकॉर्ड ऑपरेशन, और यहाँ पे करेंगे हम ऐड न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। ऐड रिकॉर्ड, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। आप नेम चेंज कर सकते हो वहां से, देखो बैक करो, यहाँ से मैं आपको नेम चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे न्यू एंट्री, ठीक है, और इसको फिनिश कर दो। तो देखो हमारा ये दूसरा बटन बन के तैयार हो गया। इनके बीच के गैप को हल्का सा कम कर देते हैं, ठीक है। इनको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, बोल्ड कर दो, कलर इसका साइज को कर देते हैं 12। इनको हल्का सा इंक्रीज करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दो। अब आते हैं वापस से, इसको क्लोज कर दो, यहाँ से क्लोज कर दो, इनवॉइस एंट्री पर क्लिक करो। तो देखो ये हमारा इनवॉइस एंट्री फॉर्म बनकर तैयार हो गया। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक एंट्री करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एंट्री कर रहा हूँ, कस्टमर आईडी आप जिस हिसाब से देना चाहो वैसे दे सकते हो। जैसे इसका नाम है राम शर्मा, एड्रेस है मुकेश नगर कॉलोनी, ठीक है। जीएसटी नंबर, अब यहाँ से जीएसटी नंबर के लिए मेरे पास एक फाइल है वर्ड की, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ, उसमें कुछ जीएसटी नंबर लिखे हुए हैं पहले से, ठीक है। तो 1 सेकेंड, तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास जीएसटी नंबर है यहाँ पे कुछ। तो मैं यहाँ से जीएसटी नंबर को उठाऊंगा, तो कॉपी करूंगा, इसको कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पे लाके सिंपली पेस्ट कर दो, ठीक है। आप लोग तो कॉपी पेस्ट करोगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो होगा आपके पास पहले से ही, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ मैं, रैंडमली कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और ईमेल आईडी दे देता हूँ, ठीक है। तो सीरियल नंबर हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आते हैं हम डिजाइन व्यू पर, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम डिजाइन व्यू पर। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज नहीं बताई। अच्छा आप लोगों को अब क्या करना है, यहाँ पर है ना, क्योंकि यहाँ पर हम जो जो भी डेटा हमारा एंटर करेंगे, ठीक है, सब फॉर्म में जो भी डेटा एंटर करेंगे उसका सब टोटल जीएसटी ग्रैंड टोटल आएगा कैसे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला देने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो मैंने भी ये एक वीडियो ही देखा था, उनका सर का नाम भूल गया मैं, बट ठीक है, वहां से ही तो मैंने ये सारे फॉर्मूलाज लिए थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, जैसे आपको दिखेगा सीरियल नंबर, आपको यहाँ पे मिलेगा सीरियल नंबर, ठीक है। तो सीरियल नंबर को करना है यहाँ से, इस फॉर्मूला को कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो, ठीक है। और सीरियल नंबर से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो, और यहाँ पे सीरियल नंबर वाले जो कॉलम है हमारे पास, जो डिटेल में सीरियल नंबर वाला हमारा जो फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा में जाना है, डेटा में जाके यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू, और डिफॉल्ट वैल्यू में जाके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, पेस्ट कर दो। अब क्या आना है सब टोटल पर, तो सब टोटल आप लोग क्या करना, सिंपली यहाँ से ये सारे फॉर्मूला को नोट कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ से सब टोटल को यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करो इसको, और कॉपी करके यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दो सब टोटल में, ठीक है। अब आते हैं हम जीएसटी, जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला इसको कॉपी करो और यहाँ पे जीएसटी वाले इस कॉलम में लाके यहाँ पे पेस्ट कर दो कंट्रोल वी से, ठीक है। और अगला है हमारा ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल को यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल सी से कॉपी कर लो और इसको यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, ठीक है। इतना काम हो गया, इसको कंट्रोल एस से सेव कर दो। अब जैसे हमने इसको सेव किया, इसको क्लोज करते हैं और इनवॉइस एंट्री फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। तो आप देखो, अब मैं यहाँ पे टैप प्रेस करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आइटम नेम लैपटॉप, ठीक है, क्वांटिटी है 5, प्राइस है
45,000, जीएसटी है 9%, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पर ना कोई प्रॉब्लम हुई है, इसलिए सीरियल नंबर यहाँ पे दोनों को दो दो रिपीट कर रहा है, बट ठीक है उसको हम बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि एक माउस, ठीक है, माउस की क्वांटिटी कितनी है, 8, प्राइस है 500, जीएसटी 9%, ठीक है। अब यहाँ पे एक लैपटॉप स्टैंड, क्वांटिटी है 10, प्राइस है 800, जीएसटी 9%, ठीक है। सिंपल, इसको हमें सेव कर देना है, यहाँ से सेव कर दो और न्यू एंट्री पे क्लिक करो तो ये नया फॉर्म आ गया है। तो अगर आपको चेक करना है कि हमने जो डेटा एंटर किया है हम उसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे निकालेंगे, या फिर हमें उसका प्रिंट निकाल कर देना है तो हम कैसे देंगे, ठीक है, उसकी हम रिपोर्ट जनरेट करना है वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप वीडियो, हम इस वीडियो का फिफ्थ पार्ट चेक कर लेना, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो में आपको फॉर्म को डिजाइन करना तो समझ में आ गया होगा कि फॉर्म को एक्सेस में कैसे डिजाइन करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।